हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। बच्चों अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो ये वाला एक्सरसाइज बच्चों और अच्छे से आप कर पाएंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हमें बच्चों क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें इसका क्या करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एडजॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम माइनर कैलकुलेट करेंगे, फिर कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे और जो कोफैक्टर आएगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो बच्चों क्या आता है, एडजॉइंट आता है। तो बच्चों अगर मैं पहले माइनर निकालूंगा फिर कोफैक्टर निकालूंगा, उसके बाद अगर मैं उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालूंगा तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए बच्चों इन क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, माइनर कैलकुलेट नहीं करेंगे। और कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4। इसका हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो A11 देखिए ये 1 है, तो ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, -1 की पावर 1 + 1 × 4 इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों क्या आएगा, 4। यानी कि बच्चों यहाँ पे देखिए अगर -1 की पावर अगर बच्चों ऑड है तो इसका आंसर बच्चों माइनस आएगा, और अगर बच्चों -1 की पावर अगर इवन है तो इसका आंसर बच्चों पॉजिटिव 1 आएगा। -1 पावर 1 + 2 × अगर बच्चों मैं 1 2 निकालूंगा तो ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से आएगा 3 इज इक्वल टू -3। A21 कैलकुलेट करूँगा बच्चों, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो -1 की पावर 2 + 1 × 2 इज इक्वल टू -2। A22 कैलकुलेट करूँगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो -1 पावर 2 + 2 × 1 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों क्या करूँगा, मैं इसका एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, 4 -3 -2 और 1। इसका क्या करूँगा बच्चों, मैं ट्रांसपोज करूँगा। तो इसका बच्चों अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट A मिलेगा इज इक्वल टू 4 -2 -3 और 1। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों हमें क्या करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। बच्चों सबसे पहले मैंने A11 कंसीडर किया, देखिए ये रो और ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया, तो बच्चों ये देखिए 4 एलिमेंट यहाँ से बचा। तो मैंने बच्चों देखिए ये कंसीडर यहाँ पे कर लिया, 1 × 3 × 1 3 और 0 × 5 + 0 इज इक्वल टू, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 3। A12 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो देखिए ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से 4 एलिमेंट बचा बच्चों, 2 -2 5 और 1। ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर -1 × 2 × 1 2 -5 × 10 -10 इज इक्वल टू -12। A13 कैलकुलेट करेंगे, 1 × बच्चों देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से 4 एलिमेंट बचा बच्चों, 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 × 0 0 और -3 2 6 -6 इज इक्वल टू 6। A21 कैलकुलेट करेंगे, ये रो और बच्चों ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, -1 2 0 और 1। ये देखिए -1 2 0 और 1। -1 पे पावर यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 × -1 × 1 -1 -0 इज इक्वल टू +1। A22 कैलकुलेट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1 2 -2 1। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, -1 पे पावर यहाँ पे इवन है, तो 1 × 1 और 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से 5 आएगा। A23 कैलकुलेट करते हैं, -1 पे पावर ऑड है, तो -1
इंटू 2 3 है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 -1 -2 0, 1 इंटू 0 0 -2 इंटू -1 +2, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 2। A31 कैलकुलेट करते हैं, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से बच्चों क्या बचा है 4 एलिमेंट बचा, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चारों एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। -1 इंटू 5 -5 -6 इज इक्वल टू -11। A32 -1 इंटू 32 बच्चों ये है, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा 1 2 2 5, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। -1 इंटू 1 इंटू 5 5 -2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1। A33 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये देखिए 4 एलिमेंट बचा, बच्चों चारों एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 इंटू 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 3 + 2 बच्चों यहाँ से क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 5। इसका एडजॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने बच्चों को फैक्टर कैलकुलेट किया है इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू बच्चों जो हमने को फैक्टर किया है इससे हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, इसका बच्चों हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो आइए बच्चों इसका ट्रांसपोज करते हैं। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या गिवन है, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू A और A का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए हमें इस कंडीशन को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A11 इज इक्वल टू 0 और ये कॉलम डिलीट हो गया, -6 इज इक्वल टू -6 A12 -1 पावर 1 + 2 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, -4 इज इक्वल टू -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। A21 -1 2 + 1 इंटू जो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा 3 इज इक्वल टू -3। A22 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब इसका बच्चों क्या करते हैं पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, -6 4 -3 और 2। इसका बच्चों हमें क्या करना है एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे बच्चों ट्रांसपोज करेंगे, -6 -3 4 और 2। एडजॉइंट A कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखिए हमें क्या कंडीशन प्रूफ करना है, A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू 2 3 -4 6 इंटू एडजॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया -6 -3 4 और 2। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -6 -12 3 इंटू 4 +12 2 इंटू -3 -6 और +3 इंटू 2 6 -4 इंटू -6 +24 और -6 इंटू 4 -24 -4 इंटू 3 +12 और -6 इंटू 2 -12 इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू एडजॉइंट A हमने कैलकुलेट किया -6 -3 4 2। A मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -4 -6 6 इंटू 2 -12 -3 इंटू 4 +12 -6 इंटू 3 -18 -3 इंटू -6 +18 4 इंटू 2 8
और 2 इंटू -4 -8, 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू -6 -12 इज इक्वल टू 0 0 0। अब बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों डिटर्मिनेंट देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो 2 इंटू -6 -12 और -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये भी बच्चों क्या आ गया 0 0 0 और 0। ये देखिए बच्चों हमने ये कंडीशन हमें गिवन था और ये देखिए हमने इस कंडीशन को क्या कर लिया, वेरीफाई कर दिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए जो कंडीशन बच्चों हमें गिवन है इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। और बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स गिवन है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। कोफैक्टर यानी कि बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए A11 है, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, E1 आएगा। यानी कि बच्चों -1 पे पावर E1 होता है तो साइन क्या होता है, प्लस होता है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों हर एक डिटर्मिनेंट के आगे मैंने हर एक एलिमेंट के आगे पहले से ही प्लस और माइनस मैंने लगा के रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों A11 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 3 3 -2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू माइनस। A12 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से बच्चों देखिए 4 एलिमेंट यहाँ से बचेगा। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 3 इंटू 3 9 -2 इज इक्वल टू -9 + 2 इज इक्वल टू -11। A13 कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखिए बच्चों ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से बच्चों ये 4 एलिमेंट बचेगा। तो 1 इंटू 3 इंटू 0 बच्चों 0 आएगा और 1 इंटू 0 ये भी 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। A21 कैलकुलेट करेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से बच्चों देखिए 4 एलिमेंट यहाँ से बचा। तो मैंने बच्चों यहाँ पे देखिए चारों एलिमेंट पहले से लिखा हुआ है -1 इंटू 3 -3 और 0 इंटू 2 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। A22 ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 1। A23 ये रो ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। 1 -1 1 0 1 -1 1 0 माइनस इंटू 1 इंटू 0 0 -1 इज इक्वल टू -1। A31 ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। ये 4 एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। A32 ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा। यहाँ पे देखिए मैंने चारों एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। -1 इंटू 2 -2 -3 2 जहाँ 6 इज इक्वल टू +8। A33 ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। ये 4 एलिमेंट यहाँ से बचा। ये देखिए मैंने यहाँ पे चारों एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। 1 इंटू 0 0 -3 इज इक्वल टू 3। अब बच्चों जो हमने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट किया है इसका बच्चों क्या करते हैं, पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। बच्चों 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आएगा 0। इसका बच्चों जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। इसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये बच्चों हमें ये कंडीशन हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो बच्चों आइए मैं इसको दूसरे वाले पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट A कैलकुलेट करना है। तो A मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और पीछे हमने एडजॉइंट A कैलकुलेट किया, ये कंसीडर कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो बच्चों इस रो को हम सबसे पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को बच्चों इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को बच्चों इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 +11 और 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू -3 -2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 +6। इस रो को हम इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0 और -2 इंटू -1 +2, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0 और -2 इंटू 3 -6। अब इस रो को इन तीनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0 और 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0 और 3 इंटू 3 9। इसको बच्चों जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 आएगा बच्चों। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए के यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम इस रो को इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 2, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 -6 और 2 इंटू 3 +6। इस रो को हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 3 और 8 इंटू 1 +8, -11 इंटू -1 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू 2 -2 और 8 इंटू 3 +24। अब इस रो को हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 +3, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 2 +2, 3 इंटू 3 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 आएगा। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ। 1 इंटू 0 इंटू 3 0 0 इंटू -2 0, -1 इंटू 3 इंटू 3 9 -2 +2 इंटू 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। ये बच्चों यहाँ से 0 हो गया। माइनस बच्चों यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया। और 9 ब्रैकेट के बाहर बच्चों माइनस है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे ये 11 हो गया इज इक्वल टू 11। इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आ गया, 11 आ गया। तो 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। बच्चों यहाँ से हमने a इंटू एडजॉइंट ए ये कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट ए इंटू ए ये कैलकुलेट कर लिया, और डिटर्मिनेंट
ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो तीनों ही कंडीशन बच्चों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मतलब कि ये कंडीशन हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया।